नमस्ते। आज हम बात करेंगे गूगल एड्स के एक जबरदस्त फीचर के बारे में, ऑडियंस सेगमेंट्स। मतलब ये पक्का करना है कि एड्स पर लगा हर एक पैसा सही इंसान तक पहुंचे, जो असल में सुनने को तैयार है। अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का सारा पैसा बस हवा में उड़ा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद शायद कोई तीर निशाने पर लग जाए। ये प्रॉब्लम बहुत आम है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत स्मार्ट सोल्यूशन भी है। और वही सॉल्यूशन है ऑडियंस सेगमेंट्स। अब अंदाजे लगाने का खेल खत्म। अब बारी है लेजर फोकस के साथ अपने आइडियल कस्टमर तक पहुंचने की। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो आखिर ये ऑडियंस सेगमेंट्स हैं क्या भला? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे मार्केटिंग के लिए अलग अलग बाल्टियां हों। गूगल क्या करता है, लोगों को उनकी ऑनलाइन दिलचस्पी, उनकी आदतों और वो क्या खरीदने की सोच रहे हैं, इसके आधार पर इन बाल्टियों में डाल देता है। और मकसद बहुत सीधा है, सही लोगों तक सही समय पर सही मैसेज पहुंचाना। चलिए, मार्केटिंग फनल में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं अवेयरनेस यानी जागरूकता। यहाँ हमारा मकसद एक बड़ा जाल बिछाना है। हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो सकती है। हो सकता है वो अभी खरीदने को तैयार ना हो, पर हम एक बीज बो रहे हैं ताकि जब वो तैयार हों तो सबसे पहले हम ही याद आएं। इस अवेयरनेस स्टेज में हम मेनली 3 तरह के सेगमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। पहले हैं अफिनिटी सेगमेंट्स। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पक्के शौक हैं, जैसे कोई फिटनेस का दीवाना है या जिससे घूमना बहुत पसंद है। फिर आते हैं डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, जो लाइफ की कंडीशंस पर फोकस करते हैं, जैसे कोई घर का मालिक है या कॉलेज स्टूडेंट है। और आखिर में लाइफ इवेंट्स, जो उन लोगों पर ध्यान देते हैं जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है, जैसे शादी हो रही है या कोई नया घर खरीद रहा है। और ये रहा एक परफेक्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई फर्नीचर बेचता है, तो उन लोगों को टारगेट करने से बेहतर और क्या हो सकता है जो रिसेंटली मूव्ड यानी हाल ही में घर बदलने वाले सेगमेंट में है। ये सिर्फ शोर मचाना नहीं है, ये सही वक्त पर धीरे से अपनी बात कहना है जो वो सुनने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं। यही चीज अवेयरनेस को इतना पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो अवेयरनेस तो हमने बना ली। अब फनल के बीच में उतरने का टाइम है। यहां पर हम सिर्फ देखने वालों में से खरीदने वालों को अलग करते हैं। हमारा फोकस उन लोगों पर शिफ्ट हो जाता है जो सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि एक्टिवली कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और यूं कहें कि अपना वॉलेट निकालने को तैयार बैठे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इन मार्केट सेगमेंट्स की। गूगल अपने डेटा का इस्तेमाल करके उन लोगों को पहचानता है जो प्रोडक्ट्स कंपेयर कर रहे हैं, रिव्यू पढ़ रहे हैं और वो सारे सिग्नल दे रहे हैं जो कहते हैं भाई मैं खरीदने को तैयार हूं। ये वही हाई इंटेंट ऑडियंस है जिसकी तलाश हर एडवर्टाइजर को होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, एफिनिटी और इन मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एफिनिटी का मतलब है मुझे फिटनेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, वहीं इन मार्केट का मतलब है मुझे अभी के अभी डंबल खरीदने हैं। समझ रहे ना, एक से ब्रांड बनता है, दूसरे से सीधी सेल होती है। बस अपनी स्ट्रैटेजी के लिए सही टूल चुनना आना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर गूगल के बने बनाए सेगमेंट्स आपके लिए काफी ना हो? भाई यही तो असली मजा है। गूगल आपको कस्टम सेगमेंट्स के साथ अपने खुद की ऑडियंस बनाने की ताकत देता है। ये रेडीमेड टारगेटिंग से एक कदम आगे बढ़कर पूरी तरह से कस्टमाइज्ड टारगेटिंग है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं, जैसे लैक्सॉन स्टील्स। अब वो सिर्फ स्टील में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी को तो टारगेट नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? वो स्टील सप्लायर्स जैसे कीवर्ड्स, अपने मेन कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स और इंडस्ट्री से जुड़े ऐप्स का इस्तेमाल करके एक कस्टम सेगमेंट बना सकते हैं। ये कमाल की चीज है क्योंकि इसमें आपके बिजनेस की समझ गूगल के डेटा के साथ मिल जाती है। और अब हम आ गए हैं फनल के सबसे निचले हिस्से में, सौदा पक्का करना। यहां हम अपने सबसे कीमती एसेट पर फोकस करते हैं। वो लोग जो हमारे ब्रांड को पहले से जानते हैं और थोड़ा भरोसा भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके कस्टमर बनने के चांस सबसे ज्यादा हैं। इसी को रीमार्केटिंग कहते हैं और ये पूरी तरह से आपके अपने डेटा को इस्तेमाल करने के बारे में है। आप उन लोगों से दोबारा जुड़ सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, आपका ऐप यूज कर चुके हैं या आपकी ईमेल लिस्ट में हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप उन लोगों से बात जारी रख रहे हैं जिन्होंने पहले ही हाथ उठाकर कहा था, हाँ मुझे दिलचस्पी है। और यही रीमार्केटिंग की असली ताकत दिखती है। जरा सोचिए, कोई आपकी वेबसाइट पर आता है, एक प्रोडक्ट कार्ट में डालता है पर फिर चला जाता है। रीमार्केटिंग के जरिए आप उसे बाद में इंटरनेट पर एक छोटा सा रिमाइंडर दिखा सकते हैं। ये कहने का डिजिटल तरीका है, अरे आप ये भूल गए,
और यकीन मानिए सेल्स फाइनल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा असरदार है। तो अब जब हम इन सारे अलग-अलग सेगमेंट्स को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर एक असरदार स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। चलिए देखते हैं। ये स्लाइड समझिए आपकी स्ट्रैटेजी के लिए एक चीट शीट है। अगर मकसद है ब्रांड की पहचान बढ़ाना, तो एफिनिटी सेगमेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। सीधी सेल्स बढ़ानी है, तो इन मार्केट सेगमेंट्स पर फोकस करिए। पुराने विजिटर्स या कस्टमर्स से दोबारा जुड़ना है, तो रीमार्केटिंग ही रास्ता है। और जब किसी बहुत खास छोटी ऑडियंस तक पहुंचना हो, तो कस्टम सेगमेंट्स आपको वो कंट्रोल देते हैं। और जब ये सब एक साथ काम करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है। आप अफिनिटी सेगमेंट से एक नई ऑडियंस में अवेयरनेस पैदा करते हैं, फिर इन मार्केट सेगमेंट से उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और आखिर में जो लोग आपकी वेबसाइट पर आए उन्हें रीमार्केटिंग के जरिए कस्टमर बना लेते हैं। ये एक पूरी कस्टमर जर्नी है, शुरू से आखिर तक। हाँ, एक ज़रूरी बात, प्राइवेसी। देखिए, iOS 14 जैसे अपडेट्स के बाद ना हर एक यूज़र को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब रीमार्केटिंग लिस्ट थोड़ी छोटी हो सकती हैं, पर टेंशन की बात नहीं है। गूगल अब इस गैप को भरने के लिए अपने AI का इस्तेमाल कर रहा है। वो उन यूज़र्स के बिहेवियर का अंदाज़ा लगाता है जिन्हें सीधे ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो हाँ, दुनिया बदल रही है, पर टारगेटिंग आज भी ज़बरदस्त पावरफुल है। तो अब जब आपके पास अपने आइडल कस्टमर को ढूंढने के लिए सारे टूल्स और स्ट्रैटेजी हैं, तो बड़ा सवाल ये है, आप सबसे पहले किससे बात करेंगे? क्योंकि सही ऑडियंस तक पहुंचना तो बस आधा काम है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप उन तक सही मैसेज भी पहुंचाते हैं। सोचिए, क्या क्या नहीं किया जा सकता।